हाँ शायरी सुनाओ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? ऑलमोस्ट यार कंप्लीट हो गई है। बस इक्तबास और मकाल में करने वाले रह गए हैं। 1-2 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 बजे तक प्रैक्टिस करके सो जाऊंगा। बस यार उम्मीद से अच्छी तैयारी हो गई है मेरी तो। मुझे पता है तू टोपियां करवा रहा है मुझे। स्नेक बनना बंद कर और सीधी बात बता। यार तू मानेगा नहीं। अब मेरी 2 चैप्टर की इक्तबास रहती है और एक मुकालमा रहता है और शायद एक गजल रहती है, वो मैंने करनी नहीं है। अबे टैडी, तुझे नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैं तो फिट हूँ। देख ले, तू शहरी है, मैं टैडी हूँ और हमारा सुबह उर्दू का पेपर है। अबे तू तो हिल गया। टैडी सुबह मैथ्स का पेपर है। अबे तू तो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत ख़्वाह हूँ दोस्तों, ईद और ईद की मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड करने में देर हो गई। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एग्ज़ाम्स की तैयारी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। मनहूस इंसान, 1 हफ्ते के बाद तेरे पेपर हैं और तू सोया हुआ है पोस्तियों की तरह। अरे चलिए, पूरे ख़ानदान के आगे तू मेरी नाक कटवा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, ये चंगेज़ खान की औलाद है। चौधरी साहब, ये तो बताओ तैयारी कितनी हो गई? अब्बू आपको तो बताइए, पिछले हफ्ते मुझे बुखार हो गया था, इस वजह से अभी तक तैयारी हुई नहीं। बस आज स्टार्ट कर दूंगा। और स्टैंड अप के रिजल्ट का क्या बना? अब्बू स्कूल वालों ने पुराने टीचर चेंज कर दिए थे, अब नए आ गए हैं। तो पास हो गए थे? वही ना, नए टीचर्स को पेपर ही नहीं चेक करने आते थे, बस उन्होंने फेल कर दिया। असल बात तो ये है कि ये क्वेश्चन सर को खुद भी नहीं आता। हाँ, इसीलिए तो सर ने क्वेश्चन हमारे पर डाल दिए हैं कि हम खुद घर से करके आएंगे। ये जो सर के 2 चेले हैं ना, इन लोगों ने हमारे नाक में दम कर दिया। ओए, ओए, चेला किसे चेला कहा? किसे कहा? इतनी जरूरत? हाँ हाँ, तुम्हारी इतनी जरूरत। अच्छा, तुम लोगों को कैसे पता चला मैंने तुम्हें चेला कहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा बच्चों, चुप हो जाओ। कीप क्वाइट। बच्चों, पेपर तुम्हारे सर पे आए हुए हैं और तुम लोगों को कोई फिक्र ही कोई नहीं है। एक हमारा दौर होता था कि पेपर का नाम सुनते ही हमारी टांगे कांपने लग जाती थी। अब हिंदुस्तान की सुनाएगा? मैं तुम्हें अपने दौर की सुनाता हूँ। मैट्रिक में मैं दरख्तों की छांव में बैठ के पढ़ा करता था और बोर्ड टॉप किया था। छोड़ ले, पढ़ाया थी इस्मार खान। ये तुम लोगों की फाइनल डेट शीट है। जो बच्चा ये तीनों पेपर पास करेगा वही एनुअल एग्जाम में बैठ सकेगा। रिमेनिंग स्टूडेंट्स नॉट अलाउड टू सिट इन फाइनल एनुअल एग्जाम्स। ना मंजूर, ना सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर, हम नहीं मानते। अल्लाह जीता सर, अभी तो सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ। बेटा, तुम्हें पोस्तियों की तरह सोने से फुर्सत तो मिले। और जो तुम लोगों के 3 चैप्टर रहते थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। वर्क एंड मोशन, काइनेटिक थ्योरी और काइनोमेटिक्स। एनी क्वेश्चंस? सर जी, स्टैंड अप एग्जाम के लिए पासिंग रेशियो भी 50 से 70 कर दें। यस, श्योर, व्हाई नॉट। लोग कहते हैं कि खुदा नजर नहीं आता, खुदा नजर आता है जब मामला इंसान के बस से बाहर हो जाए, तो खुदा नजर आता है। शाजिया, ये क्या चल रहा है? 3 दिन बाद तुम्हारे एनुअल एग्जाम है और तुम यहाँ बैठ के ड्रामे देख रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने सिखाया तुम्हें। गलत आदत डाल दी है ड्रामों की। कितनी तैयारी हो गई है तुम्हारी? कौन सी तैयारी? घर के कामों से नहीं जान छुड़ती। नहीं, बताओ कौन से घर के काम तुम करती हो सारा दिन? सोना भी तो काम होता है। आज से तुम्हारे टीवी और घर के काम बंद है। और अक्सम, तुम्हारे भी तो पेपर हैं। तुम्हारी तैयारी कैसी है? बस तैयारी ही तैयारी है। दिलावर चंगेजी का बच्चा नहीं है, तेरे उससे भी ज्यादा नंबर आने चाहिए। थोड़ी आग लगाऊंगा ना चंगेजी को। दबी है, आराम से उठ जा, उठ के पढ़ ले। ओहो, क्या अदाब डाल दिए इन लोगों ने। उठ जा और कुछ पढ़ भी ले।
काम नकाज का दुश्मन नाच का। हाँ तो अब काम ही कर रहा था, वो भी नहीं पूरा करने दिया। तू कमरे में सोया पड़ा था, तू कौन सी फैक्ट्री चला रहा था? हाँ तो सोना भी काम ही है। चल यहाँ से और दूसरे कमरे में जा, वहाँ मैंने तेरा टेबल तैयार कर दिया है, वहाँ जाके पढ़। अब दिन बजे हैं 7 और सब्जेक्ट हैं 7। अच्छा ऐसे करता हूँ, पहले आसान सब्जेक्ट लेता हूँ, आसानी से हो जाएंगे। मुश्किल सब्जेक्ट को एंड पे करूँगा ताकि भूले भी ना। ऐसे करता हूँ, पहले 2 दिन आसान सब्जेक्ट्स उर्दू और इस्लामिक कर लेता हूँ, फिर अगले 2 दिन मैथ को कर लूँगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब दिन बचे 3, इस तरह करूँगा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करूँगा, बायो और केमिस्ट्री एक दिन कर लूँगा और फिज़िक्स और इंग्लिश एक दिन कर लूँगा और आखिरी दिन पेपर की रिवीजन कर लूँगा। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ उर्दू कर लेता हूँ, पहले गज़लें कर लेता हूँ, फिर बाकी मजमून हो जाएगा। ठीक हो गया। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। शायर इस शेर में कैसा है कि महबूब का दिल उजड़ गया है और महबूब उदास बैठा है। छोड़ यार, उर्दू भी करने वाली चीज़ है, ये तो मैं पेपर वाले दिन अपने पास से भी लिख लूँगा। अच्छा इस्लामियात का कल दिन रखा था, इस्लामियात और उर्दू तो अपने पास से लिख लूँगा मैं पेपर में। हाँ इतना नॉलेज तो है। और बाकी बच गया मैथ की पेपर से पहले प्रैक्टिस कर लूँगा। हाँ अभी कर ली तो भूल जाएगी। और वो आखिरी दिन 3 दिन पढ़ लूँगा बस। छोड़ यार, आराम करता हूँ, रेस्ट। हाँ बस टेंशन ही खत्म होगी, बस आराम करता हूँ, ठीक हो गया। एग्जाम्स के तो टॉपर्स की तो बात ही ना की जाए, हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ नज़र आते हैं। उठते बैठते चलते फिरते उनको हर वक्त पढ़ाई की टेंशन होती है, हर वक्त किताबी कीड़े बने रहते हैं। अगर उनको कोई खाने के लिए बुला भी ले तो उस बुलाने वाले की खैर नहीं। बेटा खाना तैयार हो गया है, जल्दी आ जाओ, आके पढ़ लेना। मैंने खाना नहीं खाना, मुझे पढ़ने दो बस। बेटा खाना नहीं खाओगे तो पेपर कैसे दोगे? निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे पढ़ने दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली स्कूल जाते हैं और वो अपना सारा दिन स्कूल में ही गुजार देते हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें आता कुछ भी नहीं होता। गुज्जर आज तो सारा दिन पढ़ता रहा, बड़ी तैयारी शारी होगी, सुबह पेपर भी है, क्या क्या तैयार हो गया? यार मैंने सोचा क्यों ना एंड से तैयारी करता हूँ, तो मैंने इंडेक्स वाला चैप्टर और उससे पहले वाला एक चैप्टर तैयार कर लिया। ओ भाई उस चैप्टर से तो पेपर ही नहीं आता, वो तो बुक समरी होती है एंड पे। और कुछ लोगों के मेरे वाले हालात भी होते हैं, हम सारा वक्त पढ़ते तो रहते हैं लेकिन एट द टाइम सारा कुछ ज़हन से निकल जाता है। देन कायदे आज़म ज्वाइंड कांग्रेस, कायदे आज़म ज्वाइंड ओह नो कायदे आज़म गो टू लंदन फॉर बारट लॉ। और जब कुछ सुनने के लिए आता है तो एक तो हम भूल जाते हैं और दूसरा हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। बच्चे इधर करो, मैं सुनता हूँ तुमसे मजमून। हाँ बेटा, कायदे आज़म का ऐसे सुनाओ। कायदे आज़म was born in Karachi and then he went to Sialkot, and his father Sheikh Noor Muhammad was very pretty personality. मुझे लगता है कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल एक ही घर में पैदा हुए थे। दोस्तों इस टॉपिक पे बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम की वजह से आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।